नमस्कार, मैं हूं गौरव यादव। आज बात करते हैं देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण के उस बयान की जो उन्होंने इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल में उस समय दिया जब वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। इस कार्यक्रम में स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी का नाम से कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जो भाषण दिया, जो बयान दिया, वो सबको चौंका देने वाला है। पहले हम प्रशांत भूषण के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये वो वकील हैं जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो निर्भीकता से सच को सामने रखते हैं, चाहे फिर वो राफेल का मामला हो, चाहे फिर वो बफोस का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के टाइम पर भी जब बफोस का मामला था तब उन्होंने खुलकर उसकी मुखालफत की थी, उसमें जो चीजें घपलेबाजी की बात थी उसे भी खुलकर उजागर किया था। और अब राफेल के टाइम पर भी उन्होंने खुलकर उसमें कमियों को उजागर किया था। अब जो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जो आरोप लगाए हैं सरकार पर, वो बेहद ही संजीदा है। उन पर विचार करना बहुत जरूरी है। प्रशांत भूषण ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरकार धमकाती है, सरकार के प्रेशर में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यहां ही नहीं रुके प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कि जब भी कोई नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाला होता है, जो प्रमुख लोग होते हैं, सरकार उन पर निगरानी रखने लगती है, उनकी पर्सनल जानकारियां निकलवाने लगती है और कहीं कोई कमी मिलती है तो उसका इस्तेमाल उनको ब्लैकमेल करने में करती है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये आरोप वो, और ये आरोप उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं, अमेरिका, न्यू जर्सी में दिया है। और उस समय दिया जब इंडियन मुस्लिम काउंसिल का एक कार्यक्रम चल रहा था। समझने वाली चीज ये, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का एक कार्यक्रम चल रहा था। समझने वाली चीज ये है कि प्रशांत भूषण कोई नादान नहीं है, कोई बच्चे नहीं है जो इतना बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने जो इसके पीछे तथ्य दिए हैं वो समझने वाले हैं, वो चौंका देने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज, उन्होंने ना सिर्फ ये आरोप लगाया है, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस काम को करने के लिए ईडी हो, आईटी सेल यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, लोकल पुलिस हो, सबका इस्तेमाल करती है, किसी भी एजेंसी को नहीं छोड़ती, सबको निर्देशित किया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज, जब कोई जज उनके उससे बाहर होता है तो उसके परिवार की जानकारी ली जाती है और ये कहा जाता है कि यदि तुमने हमारे हक में फैसला नहीं किया तो तुम्हारे बच्चों को जेल डाल देंगे, तुम्हारे परिवार वालों को जेल डाल देंगे या तुम्हारे साथ कुछ अप्रिय कर। ये कुछ छोटा मोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप लगाया है और ये आरोप संजीदा हो जाता है और इसकी जांच होनी चाहिए। यदि प्रशांत भूषण ने यह आरोप ऐसे ही मिथ्या लगाया है तो इसके एक्शन होना चाहिए। लेकिन यदि ये सच है, इसमें कुछ भी तथ्यता पाई जाती है, क्योंकि हम जो ये खबर चला रहे हैं ये न्यूज 24 के हवाले से चला रहे हैं, उस पे आए इस बयान को चला रहे हैं जो प्रशांत भूषण ने न्यू जर्सी में दिया। समझने वाली चीज ये है कि उन्होंने आगे जो कहा वो भी समझिए। 2014 के बाद से यहां पर जो लोकतंत्र है वो खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा, चुनाव आयोग के चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया। पहले सीएजीआई भी हुआ करते थे, चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया की कमेटी में, उनको बाहर कर दिया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सरकार मनमानी पे उतारू, कोलिजियम को लेकर भी उन्होंने कई सवाल करे कि कई बार लिस्ट जाती है और लिस्ट पे को ऐसे लोग जो दलित या पिछड़ा वर्ग से आते हैं और वो सक्षम होते हैं, एलिजिबल होते हैं सीजीआई के लिए, लेकिन उनकी लिस्ट को वापस कर दिया जाता है। सरकार अपनी मर्जी के जजों को चयनित करती है। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा आरोप है। समझने वाली चीज है, कोई और नहीं लगा रहा, ये प्रशांत भूषण लगा रहे हैं। और क्या कहते हैं वो हम बताते हैं। केंद्र सरकार पर यही नहीं रुकते, उन्होंने कहा कि राफेल का मामला हो या बफोस का मामला हो, उसमें भी उन्होंने आरोप लगाए, पहले भी बात उठा चुके हैं वो। उन्होंने आगे क्या कहा, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला उन्होंने उठाया था उसमें जो 16,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ था, 16,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे, उसमें से 8,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दे दिए गए थे, तो उन कंपनियों को भी टेंडर दे दिए जाते हैं मानकों से। पिछले दिनों हमने
एक खबर की थी, उसने आपको देखा था, आपने काफी सराहा भी था, और उसी में आपने देखा था कि 600 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले महाराष्ट्र सरकार ने अपनी चहेती कंपनी को 3000 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पर टेंडर दे दिया, जिसमें कि एल&टी इन्वॉल्व थी। एल&टी बहुत बड़ा नाम है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन एल&टी को दरकिनार करते हुए, इनकॉम्पिटेंट बताते हुए अपनी पसंदीदा कंपनी को दे दिया, जिसको यही बात उन्होंने भी कही है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आज 16,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से 8,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को दिए गए, और बीजेपी जो इनको इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए उन कंपनियों को टेंडर देकर फायदा पहुंचवाती है। ये छोटे मोटे आरोप नहीं है। समझने वाली चीज ये है कि यदि इन आरोपों में तथ्यता है, जरा भी सत्यता है, तो ये आरोप बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी कहां बची, किस तरीके से इस देश को किस तरफ ले जाया जा रहा है, कहां है, क्या चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम कर रहा है। राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों अपने लेख में इतने बड़े आरोप लगाए थे और उनकी तथ्यता के लिए चुनाव आयोग से सबूत भी मांगे थे। चुनाव आयोग ने फिलहाल जवाब देने की बात कही है, लेकिन प्रशांत भूषण के बयान पर हम वापस आते हैं। प्रशांत भूषण जो बात कह रहे हैं वो हिंदुस्तान में नहीं कह रहे, अमेरिका में कह रहे हैं, और ऐसे कार्यक्रम में कह रहे हैं जिसमें डेमोक्रेसी की बात है। समझने वाली चीज ये है, उनके उठाए हुए सवाल यदि है तो क्या उन्होंने यहां तक कहा कि इस समय जो सरकार है वो इमरजेंसी की याद दिलाती है। अब जो इमरजेंसी की तरह लग रहा है, जैसे इमरजेंसी के समय में जो सरकार के खिलाफ बोलता था उसको जेल भेज दिया जाता था, सेम वही प्रक्रिया अब चल रही है। तो क्या अघोषित इमरजेंसी है इस समय? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। और समझने वाली चीज ये, हमारी निगाह बनी रहेगी कि क्या प्रशांत भूषण के इस बयान पर कोई जांच होती है, और यदि इनमें कोई सत्यता होती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएगा, सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में घेरेगा, या सरकार प्रशांत भूषण पर यह आरोप लगाने के लिए जांच बैठाएगी? देखना होगा। इस सब पर निगाह बनाए रखेंगे। तब तक मेरे साथ रहिए और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव इस बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।